तो चलें, सबसे पहले मैं मतलब ये खुद मैं आपसे अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले मैं इसे डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं तो अभी प्रैक्टिसिंग ट्रेडर मतलब सीख ही रहा हूँ मैं। और ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बोल बोल के करता हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में आता है। मैं जैसे कई बार होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें खुद जल्दी अच्छे समझ में आता है। तो ये मेथड मैं ट्राई कर रहा हूँ और चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा बना पहले। तो ये पहले हल्का सा बुलिश बनी और उसके बाद नीचे आया। नीचे आने का यहाँ पर 200 EMS थोड़ा सा सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया। पिवट से फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर पिवट 20 EMS सपोर्ट लेके पिवट को क्रॉस किया और नीचे आया। ये हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैपिंग की गई हो। फिर नीचे आने के बाद ये बहुत बढ़िया इसने एक फॉल देने की कोशिश करी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। और जैसे 200 EMA क्रॉस किया इसने तो इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड एक्चुअल शुरू हो गया। और उसके बाद जो नीचे गया तो इसने फिर अपने डे जो भी ख़त्म होने वाला था उसके बाद यहाँ पर 15-10 के बाद ही इसने थोड़ा सा ऊपर सांस भरी। अदरवाइज ये नीचे नीचे आया। यहाँ पर देखो पहले एक बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया कि यहाँ काफ़ी सारे थोड़े से सेलर भी हैं इसमें। फिर सेलर ने यहाँ पर थोड़ा दम लगाया, दिखाया। और यहाँ से फिर इसने फॉलोअप कैंडल ने बता दिया कि सेलर यहाँ पर थोड़े ज़्यादा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और कैंडल बनी, यहाँ पर भी सेलर का ही प्रेशर था और ये सेलर ये, लेकिन बायर फिर यहाँ पर थोड़े हावी हुए, थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करी। फिर सेलर आए। यहाँ पर शायद कुछ खरीद बेच हो रही थी, नए सेलर ऐड हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर अब 45,000 के ऊपर भी जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडिंग और जैसे बायर जो बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं कि कॉल राइटर और पुट राइटर, यहाँ पर शायद थोड़ा सा ऐड और हट रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी छोटी सी बनने लगी कि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसका थोड़ा सा ऊपर गए और एक पिवट लाइन है यहाँ का, काफ़ी अच्छा से इसने रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन 20 EMA को यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल टच करके ऊपर गया। और ये मुझे 100% लग रहा है ये यहाँ पर ट्रैपिंग की गई है कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आ गया है और यहाँ पर इसको फॉलोअप टाइप देने की कोशिश की गई और यहाँ पर पूरा ट्रैपिंग की गई बायर्स को, क्योंकि ये 45,125 के ऊपर जा रहा था तो सबको लग रहा था कि यार 45 के ऊपर चला गया, 4590 के ऊपर चला गया, 45,100 के ऊपर चला गया, 45,120 के ऊपर चला गया तो यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे ख्याल से ट्रैपिंग है। उसका फिर नीचे आया और फिर यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया। फिर इसने यहाँ पर काफ़ी देर तक टाइम बिताया। यहाँ पर पता नहीं क्या ये छोटी छोटी कैंडल क्यों बनती है, यहाँ पर लगता है बहुत तगड़ी फाइट होती है, समझ में नहीं आता। और उसके बाद जब इसने 20 EMA से क्रॉस करके नीचे बहुत बढ़िया बैरिश कैंडल बनाई, तो यहाँ से अगर कोई नहीं लेना चाहे तो यहाँ पर ये जो है ये डे लो का हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये डे लो को हमने रख दिया। अब जैसे ही इसने एक थोड़ा पुल बैक किया और यहाँ से आने लगा तो हम यहाँ से एंट्री बना सकते थे। यहाँ से एंट्री बना के नीचे आते, और जो एंट्री यहाँ पर नहीं बनी वो यहाँ पर भी बना सकता था यहाँ से, और फिर काफ़ी अच्छा उसको मिल जाता ट्रेड। तो ये ख़त्म होने के बाद मैं बताऊंगा कि मेरा ट्रेड क्या बने और क्या आज मेरे साथ हुआ, वो सारी बातें बताऊंगा। तो ये तो कुछ इस तरह से आज ट्रेड बन सकते थे और यहाँ पर जिसने भी प्रॉफिट किए होल्ड करता उसको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आज देखने को मिल सकता था। अब हम देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी 50 कैसा बना, इसने भी पहले बुलिश ही दी और फिर ऊपर गया। यहाँ पर निफ्टी काफ़ी अच्छा लोगों को शुरू में फ़ायदा मिला होगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा गया और इसने रेजिस्टेंस भी ठीक से फेस नहीं किया और ऊपर की तरफ गया। थोड़ा सा नीचे आया और रेजिस्टेंस लेके, लेकिन और उसके बाद ऊपर गया, ऊपर काफ़ी देर तक ऊपर गया। तो निफ्टी में शुरू में भी काफ़ी अच्छा कमाया होगा लोगों ने। और फिर उसके बाद जब नीचे आया 20 में से जब नीचे आने की कोशिश करी तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद जब निकला तो उसने फिर से वही एक ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड दिखा दिया और डाउन ट्रेंड दिखाया आखिरी तक। ये बना था निफ्टी का कुछ इस तरह से आज का चार्ट। हाँ, तो यहाँ पर किसी ने जैसे ये एक आ रही है, हाँ ये तो वही है, यहाँ का क्लोजिंग की लाइन है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका 920 वाली स्ट्रेटेजी ले ली होगी तो यहाँ से भी एक ले सकता था। और यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ पर क्या है कि ये
ये इस बॉक्स को क्रॉस जब किया तो यहाँ पर क्लोज करवा देना चाहिए पहले, जैसे क्लोज हुआ और ये पिवट लाइन के ऊपर हुआ तो यहाँ से हम एंट्री बना सकते थे, और ये एंट्री बना के इस डब्बे के नीचे और फिर जाते फोर्ट आराम से 1:2 के लिए, ये 1:2 हमारा इधर हो जाता। तो ये 1:2, अरे तू कहाँ जा रहा भाई, हाँ ये 1:2 हमारा हो गया। तो यहाँ से ऐसा एक ट्रेड लिया जा सकता था, और जिसको थोड़ा और छोटा मतलब वहाँ यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर उसने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, फिर यहाँ से मिलता उसको। चलो यहाँ से कर थोड़ा सा मिलता है, स्कैल्प हो जाता। फिर उसका जब नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से यहाँ पर कोई रिवर्स नहीं आया। हाँ यहाँ से एक छोटा सा ट्राई किया जा सकता था, थोड़ा रिस्क लेके। क्यों? क्योंकि 19,500 का जो है यहाँ पर लेवल ये भी नहीं निकाल रहा था, 19,511। तो ये 500 को छोड़ नहीं रहा था और नीचे आने की कोशिश कर रहा था बार बार। तो यहाँ से हमें ट्राई कर सकते थे, काफ़ी इसने कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया, क्योंकि इतनी अच्छी कैंडल बनी बुलिश। तो यहाँ पर इसका फॉलोअप अच्छा आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पर हम कोशिश कर सकते थे कि डाउन ट्रेंड का ले सकते थे, और शुरुआत स्कैल्प से होती लेकिन उसका एंड होता, हाँ 1:2 मिल जाता है, स्कैल्प जैसा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसने वापस पीछे फंस गया। और जब ये यहाँ पर आया, ये बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट मिली जब इसने पुल बैक लिया छोटा सा, और फिर जब यहाँ से हमें बहुत बढ़िया एंट्री मिल सकती थी एक पी साइड के लिए। कहाँ गया ये रहा, पुट के लिए हमें 8 के स्टॉप लॉस से 8 दूनी 16, तो यहाँ कहीं हमें 1:2 ये इसमें हो गया। अब जब ये कैंडल इतनी लंबी जा रही है तो हम इसको होल्ड करेंगे, और जब होल्ड कर ही लिया है तो फिर थोड़ा सा और होल्ड करके देखेंगे कि क्या होता है। तो ये वापस आया, तो चाहे तो हम यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं वापस अपने 16 पे, क्योंकि ये वापस अच्छे जा रहा है। फिर उसका दोबारा एंट्री यहाँ पर फिर बन गई हमारी, तो हम फिर दोबारा एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस बार स्टॉप लॉस हो गया है तो उसमें इतने बड़ा बड़ा फैला देता है ये। अब स्टॉप लॉस 11 का हो गया, तो 11 दूना 22, ये हमारा हो गया। लेकिन जब देखा कि हमारी कैंडल ये भी ग्रीन नहीं हुई तो हम इसको और जाने देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बनी, तो इस पिवट पॉइंट के आसपास हम कहीं निकाल देंगे इसको। तो वही 1:2 हमारा फिर यहाँ पर हो गया। तो 1:2 लेना काफ़ी अच्छा हो जाता है। और फिर ये ऊपर गया और इसके बाद जब ये नीचे आया तो यहाँ से फिर से हमें ये ला, अच्छा है तो क्लोज वाली है, तो यहाँ से फिर हम ले सकते हैं कि यहाँ इस जगह काफ़ी इसने थोड़ी रुकी सी रहा है, तो यहाँ पे इसके डाउन से हम ले लेते हैं। और वैसे भी ये 3-5 का यार 3-5 कर ली इसने, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई ले सकता था एक। तो भाई मैं अपने आप को आज इसलिए कोस रहा हूँ, बहुत कोस रहा हूँ, बहुत इतना मुझे इतना बुरा फील हो रहा है कि मैंने आज एक तो ओवर ट्रेड कर ली, और मेरा एक सेटअप था, उस सेटअप पे मैंने बेवजह सेटअप बिना सेटअप के ट्रेड ले लिए, और बिना सेटअप के ट्रेड लेने के बाद मुझे 5 मिनट पे देखना चाहिए था मेरे चार्ट को, मैं 1 मिनट पे देख के ट्रेड ले रहा था। एक तरफ मैंने बैंक निफ्टी खोल रखा था तो एक तरफ निफ्टी खोल रखा था। अब मैं निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड मारा था, और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड मारा था। तो आज मेरी जो साइकोलॉजी पूरी तरह से, माइंड पूरी तरह से हिला हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। और एक जगह की बात है, मतलब एक समय की बात है, ये सॉरी इसको डिलीट करना था। ये मेरा एक्चुअल चार्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी आया, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इसने क्रॉस की, ये ऊपर नहीं जा रहा था, और फिर यहाँ से हम एक ट्रेड बना सकते थे नीचे का। तो ये मैंने काफ़ी सारी मेरे खुद की है, मतलब मैं इसको देखता हूँ, और शायद निफ्टी का इसमें देख रहा था, ये 1 मिनट का। तो बड़ा अजीब सा आज चल रहा था मेरे में, ये एक सेटअप है, सेटअप भी बड़ा अजीब सा है। तो
उस सेटअप को मैं फ्रंट टेस्ट कर रहा था, जो फ्रंट टेस्ट अभी तक मेरे ख्याल से वो फेल जैसे ही गया है, क्योंकि वो लैगिंग बहुत कर रहा है उसका इंडिकेटर, और लैगिंग करने के बाद इतनी देर से देता है कि जब तक तो सारा जैसे बारात खा के निकल जाए और आप वहाँ पर देने का लिफाफा, क्या फ़ायदा। तो लिफाफा देने का लेने ही गए ना, अब देंगे थोड़ी लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया कि यहाँ पर सब देख रहा था, बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, बैठा यहाँ बड़ी बहुत अच्छी मुझे लगा कि यार ये जब नीचे जा रहा है, इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से यहाँ तक या यहाँ तक वापस चले जाए एक बार। लेकिन क्या हुआ, मैं इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे मुझे अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी मतलब खुद की नहीं, किसी ने बुला लिया था, और जिन्होंने बुलाया था मुझे उनके लिए जाना ही पड़ा। तो मैं उठ के गया, उनसे बातचीत कर रहा था। तो अचानक बातचीत करने के बाद जब मैंने आकर देखा तो मेरी सारी लुटिया डूब चुकी थी। मैं यहाँ कहीं आया, मैंने बोला यार ये तो कम से कम 70-80 पॉइंट यहाँ से यहाँ जा चुके थे ऑप्शन के। फिर मैंने लगा कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर बैठा रहा तो इसने मुझे बहुत भयानक लटका दिया। अब इतने लटकाने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, पता नहीं क्या लगा, फिर फोमो लगा कि ग्रीड आया कि फियर लग गया, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने यहाँ एंट्री ले ली, सॉरी 15 पे, हाँ इस 15 पे एंट्री तो ले ली मैंने, मतलब 3 बजे की। लेकिन मैं तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा और मैं तुरंत निकल गया थोड़ा सा पॉइंट लेके। फिर मुझे लगा कि फिर जा रहा है, फिर मैंने मतलब यहाँ पर 3-4 ट्रेड यहाँ पर ले ली। मुझे बड़ा अपने आप पर वो लग रहा है कि मैंने आज जो है बिल्कुल एक वापस एक नौसिखिया जैसा होता है वैसे मैंने हरकतें की है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप बन नहीं रहा था। अगर ट्रेड सेटअप बनता भी तो एक यही बन रहा था, शॉर्ट की पोजीशन। और वो पोजीशन भी क्यों बन रही थी, इसके आधार पर बन रही थी कि यहाँ पर इसने नीचे की तरफ क्लोज किया और यहाँ से फिर नीचे आया, तो यहाँ से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इसका हाई लेके। और ये बाहर इतना चला क्यों जाता है, इसको मैंने कई बार कोशिश की सेट करने की, इतना छोटा नहीं आता है। तो हमारा 61 मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, जिसको हम इतना बड़ा ले नहीं सकते थे। तो हम इस स्टॉप लॉस एक तरह से छोटा कर लेंगे। छोटा इन द सेंस कि मतलब ये जो है एक ये लाइन है, ये वाली यहाँ पर देखो काफ़ी देर तक रुका, तो हम इस लाइन पे भी ला कर छोड़ सकते हैं। और इसी लाइन को ये इसने टच किया और वापस नीचे आया 46 का, और फिर उसके बाद 46 45 90 के 92 करीब हमारा 1:2 मिल गया। और यहाँ पर जैसे ही मिला तो हमने इसे देखा कि कैंडल तो लगातार बन रही है, तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए था जब तक बन रही है, और या फिर इसे हम यहाँ तक ही ले लेते हैं। हाँ, तो 96 ठीक है, 92 हमें मिल जाते, 1:2 यहाँ पर भी वैसे मिलना था, लेकिन इस कैंडल पर निकलेंगे। और वैसे भी दिन ख़त्म हो रहा था तो 1:2 हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सेटअप कोई बनाया नहीं ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा फोमो हर तरह से आ गया और ग्रीड आ गया, क्या मेरा मतलब माइंड सेट हिल गया। तो मैंने आज यहाँ पर भी दिक्कत कर दी, तो आज बहुत सारे ट्रेड भी हो गए। कुल मिला के तो ग्रीन में जाऊँगा, लेकिन नहीं, ग्रीन में नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने सारे ट्रेड का वो भी जाएगा ना, टैक्स वगैरह। तो आज ग्रीन में तो नहीं है मेरा, मतलब एक मेरा फास्ट में और एक जीरोधा में। तो मेरा जीरोधा तो पूरा रेड ही है, फास्ट ग्रीन है, लेकिन उसका ग्रीन ये खा जाएगा। कुल मिला के मैं रेड में जाऊंगा। तो आज मेरी बहुत गलतियां हुई है, मुझे अपनी गलतियां सीखना पड़ेगा। इतनी गलतियां मुझे करना नहीं है, सेटअप बना के ही मुझे चलना है जिससे मुझे स्टॉप लॉस प्रॉपर दिखे और टारगेट में 1:2 के बाद ट्रेल करके आगे बढ़ता जाऊँ। तो मुझे सेटअप से ही चलना है। मैं खुद से बात कर रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो फिर वो भी आगे इसमें फॉलो कर सकता है कि सेटअप बनाए बिना अगर हम चलते हैं तो हम बिल्कुल एक अंधे जैसे चलते हैं, मतलब जिसकी आँख थी और आँख बंद करके चल रहा हो, अंधा प्रॉपर नहीं, जिसकी आँखें थी और आँखें बंद करके अगर आप चलोगे तो कैसे चलोगे, एकदम डगमगा चलते हैं और पत्थर से टकरा जाओ कुछ भी। लेकिन जो ब्लाइंड रहते हैं, जो अंधे रहते हैं, जिनकी आँखें बचपन से रहती है, वो तो एडजस्ट हो जाती हैं, हम एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहेंगे, गलतियाँ होती रहेंगी। अगर मैं मान लो यहाँ सेटअप लेता तो प्रॉपर स्टॉप लॉस मेरे यहाँ रहता, मैं उसका इंतज़ार करता कि चल तू स्टॉप लॉस ले ले या मुझे जाने दे। तो यहाँ पर उसने लिया नहीं, नीचे आया फिर नहीं लिया, फिर यहाँ से पलटा तो फिर मैं यहाँ के निकल जाऊँ, क्योंकि 3 बज चुकी है, 3:10 हो गए। और उसका जब फॉलोअप इसका ग्रीन आया तो क्यों रुके भाई, इस फॉलोअप पर निकल जाएंगे। 1:2 भी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें भी देखकर काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा हम ये कर सकते हैं कि एक
स्टेबल स्टेबल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं। नहीं तो मैंने जो आज काम किया बहुत बेकार काम किया, मैं खुद को बहुत ही कोस रहा हूँ। मुझे ऐसा काम नहीं करना है। मैं कहाँ कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना बोले ना, जाते थे जापान पहुँच गए चीन, वैसे ही हाल हुआ आज मेरे, बहुत ही बेकार हुआ। खैर लॉस तो इतना बड़ा नहीं, फिर भी लॉस जो मेरा खर्चा है वो खर्चा बहुत, मैं लॉस को खर्चा बोलता हूँ क्योंकि सीख रहा हूँ। तो मेरा खर्चा आज का काफ़ी हो गया और मुझे खर्चे कम करने पड़ेंगे अपने, और यहाँ से मुझे रिवॉर्ड लेना पड़ेगा, या फिर जो बोलते हैं कैशबैक, कैशबैक रिवॉर्ड के रूप में, या रिवॉर्ड कैशबैक के रूप में, जो भी बोले वो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेना है मेरा एप्पल आईफोन 14। तो भाई जो भी इसे देख रहा है वो प्लीज़ आप ये गलतियाँ ना करें, ओवर ट्रेड ना करें। बिना सेटअप के तो लेना ही नहीं है, और बिना लॉजिकल स्टॉप का लॉस उसे लगाए बिना ट्रेड लेना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो एक तो ओवर ट्रेडिंग होगी, दूसरी बात छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, तीसरी बात ये होगी कि जब वो ट्रेड पलट के जाता है तो आपका लॉस में हम बहुत देर तक रुके रहते हैं कि अरे यार जाने दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं लॉजिकल स्टॉप लॉस का, हम सोचते हैं कि चलो जाने दो, यहाँ पर थोड़ा इसके आगे जाने दो। तो इस तरह से हमारे लॉस बढ़ते जाते हैं। पहले हम सोचते हैं चलो इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको करते करते मतलब पूरा हमारा ख़त्म हो जाता है। तो बिना सेटअप के नहीं लेना, बिना लॉजिकल स्टॉप लॉस के नहीं लेना, और 1:2 के बाद जो भी मिले उसे पहले पार्शियल बुक करके फिर उसे जाने देना है, और सेटअप पे ही लेना है, सेटअप पे ही लेना है भाई, सेटअप पे ही लेना है। कोई सा भी सेटअप हो उसको ट्राई करो और सिर्फ सेटअप पे लो, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ, लॉजिकल स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग करो, और रिस्क रिवार्ड भी जो अच्छा मिल रहा है उसे उतना लेकर बाकी ट्रेलिंग पे लगा दो, और उसे जितना भी मिले फिर ले लो। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी लिया होगा एक सेटअप, जैसे मैंने बताया था कि मैं एक सेटअप को ट्राई कर रहा हूँ, उस सेटअप के हिसाब से मेरी एंट्री यहाँ बन रही है इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए, और अगर मैं रुका रहा हूँ तो देखो कितना मिल रहा है मुझे, ये यहाँ तक 400 पॉइंट करीब, और वो भी 32 के एक छोटे से स्टॉप लॉस पे। ये मैंने पूरा छोड़ दिया। अगर मैं इस तरह से मैं पहले कर लेता, ये मेरा कब से लगा रखा, मैंने आज का नहीं है, बहुत पहले का है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है। और यहाँ पर क्योंकि 45 के 100, ये 45 100 के ऊपर जाने के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से लगा। और ये मेरे ये सेलिंग वाले हैं, ये भी सेलिंग कर दिया अब इसने, ये भी सेलिंग कर दिया। पहले बाइंग था, यहाँ से बाइंग आता था, रिजेक्शन भी लिए। चलो खैर, अब गलतियाँ करना बंद करना पड़ेगी, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी भाई। गलती बंद करो, भोलेनाथ मदद करो, हर हर महादेव।